2026 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक वीडियो काफी है तुम्हें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करवाने के लिए। कॉपी पेंसिल पढ़ लो तो बैठ जाओ। देखो भाई, फ्रीलांसिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है फ्रीलांसिंग के अंदर। एंड FY 24-25 में हमने $400 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बढ़कर $1 बिलियन तक जाने वाले। एंड इसके बहुत सारे रीजन है। ग्लोबली रिमोट वर्क की एडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए अगर ऑनलाइन फील्ड में आना है और स्टार्ट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग तो 2026 आपका साल हो सकता है। बस ये 6 सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, सेलेक्टिंग द राइट नीश। स्किल सीखने से भी पहले जो एक सबसे जरूरी स्टेप है वो एक राइट नीश सेलेक्ट करना। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ना बनो, बल्कि आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ग्राफिक डिजाइनर बनो। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो फॉर रेस्टोरेंट्स, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो फॉर रियल एस्टेट, आप कमर्शियल डिजाइन बनाते हो फॉर एजेंसीज। स्पेसिफाई करो अपनी निश को। इसके 3 बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, इतनी ज्यादा सैचुरेशन के अंदर, इतने ज्यादा क्राउड के अंदर तुम्हें पोजीशनिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड कर पाओगे जिससे तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड होगी। और इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा, ज्यादा क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज कर पाओगे। एंड इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने कस्टमर का अवतार, अपने कस्टमर का हुलिया अपने दिमाग में बनाना होगा। जैसे कि मेरा कस्टमर है एक वो यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पर जस्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहा है, एजुकेशनल वीडियोस बना रहा है, बट वो इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं क्रिएट कर रहा। क्यों? उसके पास टाइम नहीं है। क्यों? उसको नहीं पता कि इंस्टाग्राम का कितना बड़ा पोटेंशियल। तो मैं उसको हेल्प करूंगा इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए थ्रू माई एडिट। इसी तरह किसी रियल टेल के लिए भी तुम रील्स एडिट करके दे सकते हो और उनको पिच कर सकते हो। जैसे कि वो एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, पेड एड्स चला रहे हैं, बट वो ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनके लिए कंटेंट शूट करूंगा, उनके लिए रील्स एडिट करूंगा, उनके इंस्टाग्राम पेज को मैनेज करूंगा। इस तरह से आपने कस्टमर पर्सोना सबसे पहले बनाना है। एंड देन स्टेप नंबर 2, सेलेक्टिंग द राइट स्किल। देखो भाई, यहां पर मैं सबसे बड़ी चुस खत्म करूंगा आप लोगों की कि पैशन एंड प्रोफेशन की दौड़ में नहीं भागना। आपने सिंपली ये देखना है कि मार्केट को यहां पर क्या चाहिए, आपको वही देना है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने के चक्कर में निकल पड़े और आप करते हैं सिंगिंग और आपकी सिंगिंग की आवाजें बाथरूम के बाहर आती है और अचानक से पानी बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कोई आपकी आवाज सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए ये पैशन वैशन के चक्कर से निकलो, देखो कि मार्केट के अंदर क्या चाहिए। मैं तुम्हें मोस्ट इन डिमांड स्किल्स बताता हूं 2026 की, तुम इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। नंबर 1 इज AI ऑटोमेशन। बिजनेसेस बहुत ज्यादा तेजी से AI को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि कैसे आप AI को यूज करते हुए बिजनेसेस के कॉम्प्लेक्स टास्क को इजी बना सकते हो, उनका पैसा, टाइम एंड एनर्जी सेव कर सकते हो। उसमें ऑटोमेशन है, डेवलपमेंट है, देखो क्या कर सकते हो AI के अंदर। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन। देखो यार, बिजनेसेस को समझ आ चुका है कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो उन्हें सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएशन बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर तुम वीडियो एडिटर बन सकते हो, डिजाइनर बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो। इसके अंदर जितनी भी फील्ड आती है कोई एक पकड़ लो और कंटेंट क्रिएशन के अंदर अपना करियर बना लो। कंटेंट क्रिएटर्स को बिजनेसेस हायर करते हैं कि आओ भाईजान हमारे लिए आप वीडियो क्रिएट करो और हम आपको पैसे देंगे। ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब कंटेंट क्रिएशन के बाद है डिजिटल मार्केटिंग। अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो वही ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपने पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं एंड दे डोंट नो हाउ दे कैन मार्केट देयर बिजनेस ऑनलाइन। तो भाईजान आप हेल्प करो ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें AI की वजह से चेंज हो गई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप SEO एक्सपर्ट बनते हो तो अब आपको वो ट्रेडिशनल SEO से ज्यादा, जिसमें आप वेबसाइट पर जाकर SEO करते हैं, गूगल पर रैंक कर रहे होते हैं, अब आपको रैंक करना है लेकिन गूगल पर नहीं बल्कि AI चैटबॉट्स लाइक ChatGPT। अब बहुत सारे लोग गूगल से ज्यादा ChatGPT को यूज करते हैं, क्लाउड को यूज कर रहे होते हैं, जेमिनी को यूज कर रहे होते हैं। एंड वहां पर जब वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने जाते हैं तो ChatGPT उन्हें सोल्यूशन तो देता है लेकिन उन लिंक्स के साथ कि ये रेफरेंस उन्होंने कहां से उठाया। तो अगर आपकी वेबसाइट वहां पर रैंक कर रही है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो कस्टमर आप तक पहुंच जाएगा। नाउ अब आता है स्टेप नंबर 3, हाउ टू लर्न द स्किल। देखो भाईजान, सबसे पहले आपने कोई भी स्किल पकड़ ली, चाहे वो आपने SEO पकड़ी, चाहे आपने मेटा एड्स पकड़ा, चाहे आपने कंटेंट क्रिएशन में गए, चाहे आप पर्सनल ब्रांडिंग आपने सेलेक्ट कर ली, एक स्किल आपने पकड़ ली। सिंपली जाओ यूट्यूब पर, हमारे भी मास्टर क्लास बैच पे सर्विसेज है, यहाँ पर तुम्हें ऑलमोस्ट सभी स्किल्स मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाकर यहाँ से सीखो। बेसिक लेवल पर तुमने यहाँ से स्किल ले ली। अब उसके बाद तुमने क्या करना है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो वीडियो एडिटिंग का बेसिक का कोर्स तुमने कहीं से भी कर लिया, मैं नीचे लिंक्स अटैच कर दूंगा, वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेना। वीडियो एडिटिंग तुमने सीख ली। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर्स देखे, पॉपुलर इंस्टाग्राम क्रिएटर्स देख लो, उनकी वीडियोस पकड़ो, उनको एडिट करो, बिफोर एंड आफ्टर लगाओ अपने सोशल्स पर। एंड अगर तुम मेटा एड्स सीख रहे हो तो भाई इंडस्ट्री पकड़ो और उसकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर कंटेंट बनाओ और डालो सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये करने के तुम्हें 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले तुम्हारी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड होगी एंड नंबर 2 यही तुम्हारा पोर्टफोलियो भी है। ये जितना भी तुमने एडिट किया, ये एडिट तुम्हारा बेस नहीं होगा, बल्कि तुम यहाँ पर अपने क्लाइंट को ये दिखा रहे हो कि बेशक मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बट मैं इतना कैपेबल हूँ ये सब काम करने के लिए। तो तुम इन वीडियोस की हेल्प से अपने उन क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 4 इज बिल्डिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। Behance पे बना लो, Notion पे बना लो, बट भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी पर्सनल वेबसाइट होना लाजमी है। वेबसाइट पे इन्वेस्ट करो, अपनी एक डोमेन ले लो, होस्टिंग लो, उसके ऊपर अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो। जो भी काम
करो। देखो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स ओके, आई नो। देखो तुम्हारा कंटेंट सोशल मीडिया पर भी है, तुम्हारी एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी है जहां पर तुमने अपना पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखा हुआ है। ये तुम्हारे क्लाइंट पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। देखो तुमने क्लाइंट की नजर से देखना है कि मैं क्लाइंट को कैसा दिखूं, मेरा क्लाइंट को मेरा काम कैसा दिखना चाहिए, क्लाइंट को मेरी वेबसाइट कैसी दिखे। अगर मैं उसकी जगह हूं तो मैं उसको फौरन से हायर कर लूंगा। एंड मजे की बात तुम्हें बताता हूं, इतनी ज्यादा सैचुरेशन है, मैं मानता हूं बहुत ज्यादा सैचुरेशन है फ्रीलांसिंग के अंदर, बट बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत सारे लोग ये सब चीजें नहीं कर रहे। तो अगर तुम ये थोड़ी सी एफर्ट पुट कर लो तो तुम सीधा जंप करके टॉप 10% के अंदर इजीली आ सकते हो। इतने बड़े क्राउड को ऐसे स्किप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कर ही नहीं रहे। उनके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है बट दे डोंट नो हाउ टू शो इट। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, जाओ हमारी वेबसाइट विजिट कर लेना hbsservices.com/digital। यहाँ पर ऑफर चल रही है, तकरीबन 8-9 हज़ार रुपए की तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो कर लो, तुम्हारी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बिल्ड हो जाएगी। इसके साथ साथ तुम्हें हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की एक्सेस, लिंक्डइन एंड मेटा एड्स की प्रीमियम ट्रेनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगी। और अभी मैं इंस्टाग्राम मास्टर क्लास करवा रहा हूँ जहां पर मैं एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी रिवील करने वाला हूँ कि हाउ आई एम मेकिंग $2,000 पर मंथ फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो मेरी एग्जैक्ट कंटेंट स्ट्रेटेजी मैं वहां पर शेयर करने वाला हूँ उस मास्टर क्लास में, तुम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। पोर्टफोलियो तुमने बनाना है, वहां पर जाके इस ऑफर को देख लेना तो तुम्हें अदर बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, विच इज हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो मैं उसके 5 मेथड्स बता देता हूँ। नंबर 1 इज कंटेंट क्रिएशन। एजुकेट करो, अपनी स्किल के बारे में एजुकेट करो, जो सीख रहे हो उसकी जर्नी लोगों के साथ शेयर करो, अपनी रियल सेल्फ लोगों को दिखाओ। इससे इन अ लॉन्ग रन सोशल मीडिया पर तुम्हारा अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। इसके तुम्हें 3 बड़े फायदे होंगे। नंबर 1 तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा। नंबर 2 सोशल मीडिया से शायद कंटेंट क्रिएशन से डायरेक्टली तुम्हें इतने ज्यादा क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट तुम इस कंटेंट को यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी शो करने के लिए। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है तुम्हारे क्लाइंट पर कि वो डायरेक्टली तुम्हारा एडिट देखेगा। ये गूगल ड्राइव की जान छाड़ देना पाइन, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ और सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट, अपना काम एडिट करके डालो। और तीसरा फायदा इन लॉन्गर रन, तुम्हें यहाँ से कस्टमर्स भी मिलेंगे जो कि तुम्हारी प्रोडक्ट्स, जो कि फिजिकल या डिजिटल जो भी हो, वो बाय करेंगे। नंबर 2 एंड मोस्ट इफेक्टिव, कोल्ड ईमेल्स। अब कोल्ड ईमेल करने का तरीका देखो, तुमने उन यूट्यूबर्स की लिस्ट निकाली जो कि इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं और रील्स कंटेंट या ये नहीं बना रहे। आपने उनकी लिस्ट निकाली, उनके ईमेल तुम्हें अबाउट सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं। ईमेल निकाल लिया, हर उस कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से उनकी रील एडिट करो, वो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारे सोशल पे भी लग जाएगी, तो जाया कुछ नहीं हो रहा। और उस क्रिएटर को टैग भी कर दो एंड देन तुमने उन्हें ईमेल भी कर दिया कि ये काम मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो उनके साथ आपने क्या करना है, मीटिंग बुक करनी है, काम तुम्हारा ऑलरेडी देख लेंगे। डेली बेसिस पर 5 क्रिएटर्स को ईमेल कर पा रहे हो, चलो 2 को कर रहे हो, मंथली तुमने 60 यूट्यूबर्स को, 7 कंटेंट क्रिएटर्स को मेल किया, 60 वीडियोस क्रिएट की और 60 क्रिएटर्स को तुमने टैग किया। 10% कन्वर्जन रेट मान के चलते हैं, 6 भी नहीं आएंगे, 5 का मान के चलो, 3 आ गए, माड़े से माड़ा भी मार के चलो यार, 50-50 हज़ार भी दिए, 1.5 लाख के क्लाइंट तुम्हारे हाथ। नंबर 3 इज यूज योर नेटवर्क। मेरा ऐड सीख लिया, क्लाइंट नहीं मिले, क्या करें? देखो अपने आंड गवांड में बहुत सारे तुम्हें ऐसे बिजनेस मिल जाएंगे जो कि मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो उन्हें जाके पिच करो, मैं आप लोगों का फ्री में पेज सेटअप करता हूँ, मैं एड्स बनाता हूँ, शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ और मैं आपके लिए कैंपेन रन करता हूँ। आप सिर्फ मुझे कैंपेन का बजट दे दीजिए, मैं चार्जेस नहीं लूंगा, बट जैसे आपको मेरा काम पसंद है, आपको सेल्स आना शुरू हो जाए, आप मुझे पे कर सकते हैं। बेशक उस काम के तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा और उस पोर्टफोलियो को यूज करके तुम कल को हाई टिकट क्लाइंट्स ला सकते हो। सो नेटवर्क यूज करो, जॉइन फ्रीलांसिंग ग्रुप्स। मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ भाई, मैंने स्टार्ट के अंदर फेसबुक फ्रीलांसिंग ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स मैंने खुद ज्वाइन किए थे और मुझे वहां से क्लाइंट मिले थे। वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते, बहुत कम पैसे देते हैं क्योंकि ज्यादातर वहां पर आपको आउटसोर्स ही कर रहे होते लोग, तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, बट यार उससे आपको बहुत अच्छे रिव्यूज मिल जाते हैं, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। भले पैसे कम मिलते हैं लेकिन देखो यार एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो रहा है, चलो कम ही सही पैसे तो मिल रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग ग्रुप से एक्चुअली बहुत अच्छे क्लाइंट्स तुम्हें मिलते हैं। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो, वहां पर एक्टिव रहो एंड हो सके तो वहां पर अपना काम शोकेस करो। एंड लास्ट एंड लीस्ट, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। देखो यार मैंने तुम्हें इस पूरी लिस्ट में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में सबसे एंड पे बता रहा हूँ भाई। फाइवर पे बहुत रश हो गया है, अपवर्क पे बहुत रश हो गया है। अब तुम वहां पर जाते हो तो गिग रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है यार। तुम कितनी ही एसईओ कर लोगे, गिग की कितनी ही एसईओ कर लोगे, कितनी ही प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लोगे, ये सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए वहां पर रैंक करना वो भी बहुत ज्यादा, अगर तुम कंपैरेटिव निश में चले गए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सही है, तो इससे बहुत बेहतर है कि जो ऊपर वाले मैंने तुम्हें 4 स्टेप्स बताए इन्हें फॉलो करो। बट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी तुम जा सकते हो, जो मिले क्लाइंट तुम चाहो तो बाहर से जो क्लाइंट पकड़ा अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आओ ताकि वहां से काम करवा लो। तुम्हें वहां पर रिव्यूज बिल्ड होंगे जो कि इन अ लॉन्गर रन तुम्हें हेल्प करेंगे मजीद क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इन 5 में से भी मैं अपने तुम्हें टॉप फेवरेट बता देता हूँ। नंबर 1 इज सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएट करो। नंबर 2 इज कोल्ड ईमेलिंग, बहुत इफेक्टिव होती है। मैंने भी स्टार्ट में सोशल मीडिया मैनेजमेंट के क्लाइंट्स ऐसे ही कवर किए थे। मैंने अपना काम दिखाया, मैंने उनकी एसईओ की सर्विसेज दे रहा था, कंटेंट मैनेजमेंट की, मैं यूट्यूब वीडियो की एसईओ की एंड चैनल मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहा था। तो मैंने क्या किया, सिंपली उनका चैनल पकड़ा, उनके चैनल की सारी एसईओ देखी, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, उनके टाइटल्स, थंबनेल्स, वीडियोस सबको एनालाइज किया, रिपोर्ट क्रिएट करता था। तो मैंने वो सोशल मीडिया सर्विसेज से लाइव अपने यूट्यूब पर भी केस स्टडी डाली थी। तकरीबन कुछ 300-500 पाउंड का मैंने एक क्लाइंट क्लोज कर लिया था वहां पर। तो कोल्ड ईमेलिंग
बहुत इफेक्टिव है। एंड नंबर 3 इज फ्रीलांसिंग ग्रुप्स। ये थोड़ी 22 सजेशंस है क्योंकि स्टार्ट में मुझे यहाँ से ऑर्डर्स मिले थे तो इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, बट यू कैन ट्राई। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो जरूर ट्राई करो। नाउ स्टेप 6 इज क्लाइंट ऑन बोर्डिंग। जैसे ही क्लाइंट को मीटिंग के अंदर ले आओ, तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हारे साथ बात कर ली, सारी चीजें समझ आ गई, काम भी समझ आ गया, अब तुमने इस प्रोसेस को बहुत ही सीमलेसली बनाना है, बहुत स्मूथ बनाना है कि क्लाइंट फौरन से तुम्हारे साथ ट्रांजैक्शन कर ले। अगर तुम्हारी बातों के अंदर उसे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, अगर उसके लिए तुमने प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, वो तुम्हारे साथ अभी काम करना चाहता है तो मुझे बताते हो कि अच्छा मैं आपको 4 दिन बाद बताऊंगा, मैं 2 दिन बाद आपको अपनी प्राइसिंग कोड करके बता दूंगा, अच्छा इतनी वीडियोस का है तो ऐसा करता हूँ, मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दे दें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। मैं पहले आपके अच्छा ये वाली चीजें तो मैंने स्टडी नहीं की, पहले मैं वो कर लेता हूँ। ये सारे काम तुमने पहले करके रखने हैं। क्या चार्ज करना है, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखनी है, वो सारी चीजें तुमने पहले से करके रखनी है। और क्लाइंट के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ बनाना है। याद रखो, जितना तुम्हारा ये प्रोसेस स्मूथ होगा उतनी ही जल्दी क्लाइंट तुम्हारे साथ ट्रांजैक्शन करेगा। अगर तुमने इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया या बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी शो की तो क्लाइंट सारा कुछ करने के बाद क्लाइंट इस मौके से फौरन वापस चला जाएगा। सारी मेहनत जो तुमने पीछे की वो सारी जाया हो जाएगी। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ रखना है। डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं यार, सिंपली जाओ वहां पर कॉन्टैक्ट वगैरह रखो, एक लिंक भेजो, साइन हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। पेमेंट गेटवेज बहुत सारे आ गए हैं, अगर तुम डायरेक्ट काम कर रहे हो तो वहां उनके थ्रू भी तुम पेमेंट्स वगैरह ले सकते हो, लेकिन स्मूथ रखना है इन सारी चीजों को। प्राइसिंग के लिए मैं तुम्हें एक अमेजिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ फॉर बिगिनर्स। सिंपल सी है। मैंने अभी लास्ट भी मुझे कुछ दोस्त मिले, मैंने बहुत सारे बिगिनर फ्रीलांसर्स हैं, मैंने उनको ये रिकमेंड किया और जब उनका मैं फीडबैक सुनता हूँ भाई बहुत खुश है वो। एक फिक्स प्राइस रखो अपनी सर्विस की, जो भी फिक्स प्राइस रखनी है। मान के चलो तुमने 50,000 रुपए 5 वीडियोस एडिट करके दोगे, मान लो 50,000 रुपए 5 वीडियोस तुम एडिट करके दोगे, तो तुमने फिक्स प्राइस रख ली। अब तुम्हारे एडिट की वजह से उस क्लाइंट को व्यूज मिले, उसको रीच ज्यादा मिली, तो तुम कहोगे यार जब इतना परसेंटेज अगर व्यूज की ग्रोथ होती है, चीज होती है, तो मुझे एक आप बोनस ऐड कर सकते हो या मेरी कमीशन ऑन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप मेटा एक्सपर्ट हो तो आप क्या कह सकते हो कि ये मेरी फिक्स प्राइस है सर्विस की, इससे ऊपर मैं जितनी भी सेल्स लेके आऊंगा उसमें से मुझे 5% 10% आप कमीशन दे दीजिए। इससे आपका भी स्किन इन द गेम रहेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे ताकि आपके भी ज्यादा पैसे बने, और बिजनेस के लिए भी अच्छा है क्योंकि अगर आपका खुद का मोटिव होगा तो आप ज्यादा अच्छे से मेहनत भी करोगे, ज्यादा अच्छे से काम करोगे, तो आप भी खुश, क्लाइंट भी खुश, दोनों खुश, मजानी लाइफ। अब जाते जाते मैं तुम्हें कुछ चाट मसाला डाल देता हूं तुम्हारी इन सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि चाट मसाला के बगैर फ्रूट चाट अधूरी है। सबसे पहले वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन दोनों अलग चीजें हैं, बट यस इंग्लिश पे काम करो। मैं तुम्हें अपनी जर्नी बताता हूँ। स्टार्ट में मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज करता था, 2018 17 19 की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने भी वही सीखा। 12 पढ़ा हूँ, FSC की हुई है, कुछ बहुत ज्यादा मेरी एजुकेशन भी नहीं है, बट स्टिल अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। काम करो। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो इंग्लिश अलग चीज है, वो लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन बात करने का तरीका, ये तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके ऊपर भी तुमने काम करना। अब इसके अंदर तुम्हारी वर्बल कम्युनिकेशन एंड राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलना भी सीखना है और लिखना भी सीखना है। नंबर 2 अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। इस बात को हमेशा याद रखना है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मैं से बचना है। हमेशा राइट एक्सपेक्टेशन सेट करने पे फोकस रखना है। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। एडिट करके दिखाया क्लाइंट को, आपका सैंपल पसंद आ गया, गुड हो गया। अब जो तुमने काम सैंपल में दिखाया भाईजान, उससे अच्छा काम तुमने करके दिखाना है। अगर तुमने काम के लिए कमिट किया कि मैं 2 दिन के अंदर डिलीवरी दूंगा, तो भाई तुमने उसको 1 दिन के अंदर करके दिखाना। जो तुमने प्रॉमिस किया है उससे जल्दी डिलीवर करना है और उससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये सीक्रेट है तुम्हारी लॉन्ग टर्म सक्सेस का। टाइमलाइन को स्मूथ बनाओ, कम्युनिकेशन पे काम करो, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब काम खत्म हो जाए तो भाईजान अपने क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स के लिए लाजमी को कि सर एक वीडियो प्लीज, सर एक, अगर आप मेरे लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दें तो मतलब एक रिव्यू दे देते तो मजा ही आ जाता। अगर आपके नेटवर्क के अंदर कुछ और लोग भी हैं जो मुझसे सेम काम करवा सकते हैं या करवाना चाहते हैं तो सर जी मैं अवेलेबल, प्लीज अगर आप मुझे रेफर कर देते तो ये आपने लाजमी कहना है भाईजान। याद रखें एज अ फ्रीलांसर आपने काम भी करना है और काम लाना भी है। अपने काम को मार्केट भी करना भी है और डिलीवर भी करना है। ये सारे काम आपने खुद करने हैं, तो कभी भी भूल नहीं जाना, टेस्टिमोनियल लाजमी ले लेना। अब वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और चैनल एचपी सर्विसेज को सब्सक्राइब करो। 3 मिलियन पर पहुंचना यार इंशाल्लाह, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन लाजमी दबा देना। और अगर हमारे CME प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो एज अ फ्रीलांसर तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या फिर विजिट करो hpservices.com/digital। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।